तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 की जो क्वेश्चन है उसको कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में बता दिया था। अब वो प्लस माइनस इनटू डिवाइड उसको कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो पहले बात है कि पहला जो क्वेश्चन है वो उसको ध्यान से देखिए। वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो ये है कि 2 - 3/5 इसे कैसे किया जाए। तो इसको अभी ध्यान से देखो। मैंने फ्रैक्शंस में ये कहा था कि जो हमारा नीचे का जो होगा, जैसे कि अभी ये 2 - 3/5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर मतलब कि ये टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस है। याद आ रहा होगा तुम लोगों को। अगर याद नहीं आ रहा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो। मैंने कहा था कि अगर ये जो 3/5 है, 3/5 का मतलब क्या होता है, ये 5 पीसेस है, उसमें से मैं 3 पीसेस लिया हूँ, ये मीनिंग है इसका। तो अभी इसमें भी ऐसे ही कुछ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से अभी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो 2 है, 2 माइनस, कलर चेंज कर देते हैं, रेड। ओके, 2 - 3/5 है। ओके, ब्लू ही ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि अभी इसको भी 5 करने की कोशिश करूँगा, इसको भी 5 करने की कोशिश करूँगा। तो 5 कैसे करूँगा, हमको पता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के नीचे 5 करना चाहता हूँ, मतलब डिनोमिनेटर पूछता है तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी 5 इंटू कर देते हैं तो सेम हो जाएगा। ठीक है, और -3/5 तो है ही। अभी ये दोनों को इंटू कर दो तो कितना हो गया, 10/5 - 3/5। ठीक है, अब क्या है, सिंपल है। ये 5 पीस में से 10 पीस लिया है और 5 पीस में से 3 पीस लिया है, तो कितना पीस बचा। अगर 5 पीस है उसमें 10 पीस ले लिया, समझ लो। ये तो हमारा बहुत ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन उसमें से मैंने 3 ले लिया तो कितना होगा, 7/5 होगा। आया ना। ठीक है, ऐसा सोच सकते हो, या तो सीधा माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे हम लोग सीधा करेंगे 10/5 - 3/5 था तो 5 कॉमन हो जाएगा और ऊपर का माइनस कर दो और आंसर निकलेगा 7/5। सिंपल है, ये सिंपल है, हमको पता है कैसे करना है अभी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सेकेंड वाला भी कर सकते हैं, थर्ड वाला भी कर सकते हैं। थर्ड वाला मैं सिखा दूँ थोड़ा सा, थर्ड वाले में क्या है। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखो। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 + 2/7 बोल रहा है। अब इसमें क्या है कि हमको फिर से डिनोमिनेटर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस है, टोटल नंबर ऑफ पीसेस है, उसको हमको सेम करना पड़ेगा, है ना। हम सेम पीस से करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5 और 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मैं 7 से इंटू करूँ और इसको मैं 5 से इंटू करूँ तो सेम हो जाएगा। जैसे 7 × 5 होगा 35 और ये भी 7 × 5 होगा 35। ठीक है, तो ये सेम हो जाएगा। लेकिन अब मैंने कहा था अगर नीचे इंटू किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा सेम चीज़ को, इसलिए 7 × 3 हो गया 21 प्लस 2 × 5 हो गया 10। बस अभी प्लस कर दो ऊपर का, तो नीचे का हो गया 35। ठीक है, और ऊपर का 21 + 10 दैट इज़ 31। तो आंसर निकल गया तुमको। तो इसी तरह से तुमको ये पूरा सम करना है। ठीक है, यहाँ पे आप तुम देख सकते हो कि मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करो। मतलब कि एक बात याद रखो कि हमको नीचे वाला जो है, वो जो डिनोमिनेटर है वो टोटल नंबर ऑफ पीसेस है, वो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमेशा सेम होना चाहिए दोनों जगह, तब करने में ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं, ये शॉर्टकट है करने का। दूसरा मेथड भी है, बहुत सारा मेथड भी है, लेकिन मुझे ये प्रीफर कर रहा हूँ मैं तुम लोग को कि जल्दी हो जाए। उसके बाद अरेंजिंग द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा डिसेंड होना। डिसेंड मतलब कि बड़ा है, बड़े से धीरे 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 छोटा हो जा रहा है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, छोटे से बड़ा हो जाना, इसको असेंडिंग बोला जाता है। तो डिसेंडिंग करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है 2/9, 2/3
और 8/21। अब तुम यही सोच रहे होंगे कि भाई इसको करते कैसे हैं, क्या पता हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, डिवाइड करके हम लोग मालूम चल जाएगा। हाँ, कर सकते हो डिवाइड करके, आंसर तो निकल जाएगा। लेकिन एक बात है, मैंने कहा था कि पीसेस देखो, टोटल नंबर ऑफ पीसेस देखो। टोटल नंबर ऑफ पीसेस यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है। क्या हम इन सबको सेम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ये सब 3 के टेबल में ही आता है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 2/9 है, ठीक है, उसके बाद 2/3 है, उसके बाद 8/21 है, तो मैंने कहा था कि सेम करने की कोशिश करो। हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ पीसेस है उसको सेम करने की कोशिश करो। तो ये तीनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। देखो 3 के टेबल में 21 आता है, लेकिन 9 के टेबल में 21 नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा देखेंगे कि इन तीनों के टेबल में मतलब तीनों सेम होना चाहिए। अगर मैं देखूँ 21 के टेबल में अगर मैं 3 से इंटू करता हूँ तो 63 होता है, ठीक है। 63 9 के टेबल में भी होता है। कब होता है? 9 7 जा 63। ऑफकोर्स 3 के टेबल में भी होगा, ठीक है। 21 से करेंगे तो इंटू, हाँ या ना। अब मैं काम करता हूँ, सबको सेम करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या हो गया 2/9, तो 2/9 इंटू 7 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 7, ठीक है, कॉमा 2/3 मतलब कि हम लोग यहाँ पे 21 इंटू करेंगे, ऊपर भी 21 इंटू करेंगे। फिर 8/21 मतलब इंटू 3 करेंगे, इंटू 3 करेंगे। तो कितना हो गया हमारा 14/63। हमारा ये हो गया 42/63। उसके बाद क्या हो गया हमारा 8×3 = 24/63। अब देखो सब सेम है, नीचे का सेम है, इसका मतलब ये है कि हम लोग ऊपर का देख के हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे बड़ा है वो आगे रहेगा। तो ये सबसे बड़ा है तो ये आगे रहेगा 42/63। उसके बाद छोटा कौन था, उससे छोटा कौन है 24, 24/63, और सबसे ज़्यादा छोटा है 14/63। अगर तुम लोग किसने बोल दिया कि भाई इसके हिसाब से लिखो, तो तुमको मालूम चली गया कि 42/63 कौन सा है, 2/3 है, ठीक है। 24/63 क्या है, 8/21 है, और 14/63 है 2/9। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। और दिखाने का तरीका है ये है, ऐसा दिखाते हैं, बड़ा साइड ऐसा दिखाते हैं, छोटा साइड मुंह की तरफ से दिखाते हैं। तो ये तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। ये तुमने क्लास 6 में ही पढ़ा था। तो उसी तरह से तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई ये क्या है, हम लोग कैसे मालूम चलेगा कि इनटू करना है कि नहीं करना। अगर तुम लोगों ने LCM पढ़ा था, LCM निकालना, तब तुमने पढ़ा होगा कि 9, 3 और 21 मतलब हम लोग ऐसे कर देते हैं। पहले तो 3 से हम लोग कर देंगे, तो 3 से कट जाएगा, ये 1 जाएगा, ये 7 जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 9 1 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 7 तो रह जाएगा, फिर 7 से करना पड़ेगा 1 1 1 1 1 1 लाने की कोशिश करो। तो ये जो बच गया 3 3 7, इनको इंटू करोगे तो 63 निकलता है। मतलब कि इन तीनों में कॉमन क्या है 63, मतलब 63 हम बना सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। हम लोग 63 इनको बना सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से LCM बोलते हैं इसको। HCF और LCM तुमने सुना ही होगा, करा होगा। तो 9, 3 और 21 का LCM करो तो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। इसको LCM बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा थर्ड वाला तुम लोग खुद कर सकते हो, फिर से मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज़ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब कि रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। उसका जो लॉन्ग मतलब कितना लंबा है, वो कितना लंबा है 12.5 लंबा है, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर लंबा है। इसको मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब है कि हमको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। और 12.5 को हम लिख सकते हैं 25/2, ठीक है। 25/2 सेंटीमीटर है। और विथ है हमारा 10 2/3 मतलब कि ब्रेथ। तो फिर से हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, तो फिर से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो होगा 32/3, ठीक है। पहले इसको इंटू करो, फिर 2 के साथ प्लस कर दो, हो जाएगा। कभी सोचा है कि 10 2/3 को हम लोग पहले इंटू करते हैं, उसके बाद 2 प्लस कर देते हैं, आंसर निकल जाता है 32/3। क्यों होता है? क्योंकि 10 को हम लोग ये जो
जो बच गया ना उसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को ये इंटू ये करते हैं, तो 30 + 2 दैट इज़ 32/3, ठीक है। तो अब बोला क्या है, बोला है फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हमको पता है कि 2 × L + B होता है। इसका मतलब ये है कि हमको 2 × L हमको मिला 25/2 प्लस B हमको मिला 32/3। फिर से तुम लोग वही करोगे, इसका आंसर फिर से इंटू 3 करोगे इधर, तो यहाँ भी 3 इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो कुछ बनेगा हमारा ये 75/6 प्लस 64/6, ठीक है। तो ऊपर का प्लस कर दो, हो जाएगा हमको। तो 75 और 64 को प्लस करने से होता है 139, तो 139/6 और इंटू 2 है ही। अब ये काट दो, 3 बचेगा, फिर 3 से ये कटेगा, आई थिंक सो कटेगा, नहीं कटेगा, आई थिंक नहीं कटेगा, तो 39/2 तो 39/3 होगा। इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में ही रखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, पहले डिवाइड करो 139, जो बच जाता है मैंने तुमको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में, तुम वो देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द पेरीमीटर। फिर से वही है, पेरीमीटर प्लस कर दो। पेरीमीटर का मतलब होता है कि हर साइड को प्लस कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हो, इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, मतलब कि एक एप्पल का 3/5 पार्ट खा लिया, 5 भाग किया गया था, उसमें से 3 पार्ट खा गए वो। एंड द रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो 5 पार्ट खा गए थे, तो उसको सिर्फ 2 ही पार्ट मिला होगा, 2 ही पार्ट खाया होगा सोमू ने, हाँ या ना। 5 पार्ट था, उसमें से 3 पार्ट कौन खाया, ऋतु ने, तो ऑफकोर्स 2 ही पार्ट बचा होगा जो सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट of the apple did Somu eat? Of course 2/5. Who had the larger share? तो कौन सबसे ज़्यादा खाया, of course हमारी ऋतु ने खाया, क्योंकि 3 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है of course, तो उसने ही ज़्यादा खाया। by how much? of course 1/5 खाया। तो इसको कैसे समझेंगे, समझने के लिए क्या करेंगे, पहले तो अगर मैं देखूँगा पूरा एप्पल, तो पूरा एप्पल में अगर मैं पूरा एप्पल खा लिया, मतलब कि 5 भाग किया था पूरा एप्पल को, तो पूरे एप्पल खाने के लिए मुझे पूरा 5 के 5 भाग खाना पड़ेगा, इसलिए वो हो जाएगा 1 एक एप्पल। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3/5, क्यों, क्योंकि ऋतु ने 3/5 खा लिया था। इसका मतलब ये है कि जो बचेगा 1 में से जो भी बचेगा वो सोमू का होगा। तो हम लोग इसको फिर से 5 इंटू करते हैं, तो यहाँ पर 5 इंटू करते हैं, तो 5 - 3 दैट इज़ 2/5। तो 2/5 कौन खाएगा, सोमू खाएगा, ठीक है। अभी पूछा है कि बड़ा कौन है, ऑफकोर्स 3/5 ही बड़ा है, जैसे तुम लोगों को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाया था कि नीचे वाला सेम है, तो जो बड़ा है वही भाई न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वही है, क्योंकि ऑफकोर्स ज़्यादा भाग वही खा रहा है, ठीक है। उसने बोला है कि कितना ज़्यादा खाया, तो ऋतु ने खाया 3/5 और सोमू ने खाया 2/5, मतलब कि माइनस कर दो तो इसका निकल जाएगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा खाया। ऑफकोर्स एक ज़्यादा खाया ना, इसी 1 पीस ज़्यादा खाया, ये 3 पीस ज़्यादा खाया, 2 पीस ज़्यादा खाया, तो 1 पीस ज़्यादा खाया, तो बस माइनस कर दो आंसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था। अभी मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट सिंपल है कि मल्टीप्लाई करते हो, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 2.2, इसमें इंटू है, तो हम लोग आराम से इंटू करेंगे, जैसे कि अभी 2 × 5 है, सॉरी 2 × 1/5 है, सॉरी, तो मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, 2 × 1/5 है। अब इसे करेंगे कैसे, रुको 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा बड़ा करके साइड कर देते, छोटा करके साइड कर देते, ओके। इसे करेंगे कैसे, तो 2 × 1/5, तो
अगर तुम लोग सोच रहे हो कि चलो ठीक है इसको भी ऐसे ही करना है तो फ़ायदा नहीं है इसको, ठीक है। क्यों फ़ायदा नहीं? प्लस में वो होने से अच्छा लगता है, मतलब कि हाँ कितना कितना सेम सेम अगर हो रहा है डिनोमिनेटर, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस हमको देखना पड़ता है प्लस के हिसाब से। इनटू क्या है, देखो अब ये बोला गया है कि तुमने 1/5 भाग खाया, 5 भाग में से 1 भाग खाया और डबल कर दिया, मतलब कि तुमने 2 बार ऐसे ही खाया तो कितना होगा? तो ऑफकोर्स तुमने 2 पीस खाया 5 में से, फिर से किया तुमने, मतलब कि 5 पीस था उसमें से 1 पीस खाया, इंटू 2 का मतलब है कि फिर से तुमने खाया, है ना। डबल का मतलब क्या होता है? फिर से तुमने 1/5 खाया, मतलब कि 2/5 खाया, है ना, 2 बार खा लिया 5 भाग का, ठीक है। इसका मतलब कैसा है, अगर मैं बोलूँ कि इंटू 2 है तो नीचे 1 लिख सकता हूँ मैं, 2/1, तो न्यूमरेटर इंटू करो और डिनोमिनेटर इंटू करो, तो 1 इंटू 2 दैट इज़ 2 और 1 इंटू 5 दैट इज़ 5, ठीक है। तो 2 इंटू 5 2/5 होगा इसका आंसर। तुम सेम कर सकते हो, जैसे कि हाफ है तुमने 2 बार खाया, तो हाफ है, आधा को तुमने 2 बार काम किया, वो काम तुम 2 बार किया, जैसे कि आधा काम किया फिर से आधा काम किया, तो कितना काम हो गया? पूरा काम हो गया, है ना। दैट इज़ 2 इंटू 1/2 विल बी 2/2 और 2/2 कट जाएगा, आंसर 1 निकलेगा, देखो पूरा काम हो गया। बात समझ में आ रहा है? सोचने का ढंग ऐसा है और करने का ढंग ऐसा है। सॉरी, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लोगों को सिखाया था डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 7 इंटू 3/5, इसका मतलब है कि पहले इसको इंटू करोगे, दैट इज़ 21/5। तो 21/5 है, तो अभी इसको फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 5 4 जा 20 और रिमाइंडर निकलेगा 1। इसे करेंगे कैसे? इसे करेंगे कुछ इस तरह से कि हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम नीचे लिखेंगे 5, ठीक है, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा और जो हमारा क्वेश्चन था वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीका करने का, ठीक है। तो उसी तरह से करना है और बाकी सबको भी, तो आंसर निकल जाएगा। ये पूरा ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर सोचो कि 7/2 इंटू 3/5 हुआ तो क्या करेंगे? पहले तो इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू, मतलब इसका आंसर निकलेगा 21/10। फिर इसको डिवाइड कर दो जैसा मैंने कहा था और आंसर मिक्स फ्रैक्शन में निकल जाएगा, ठीक है। इजी है, कर पाओगे, ठीक है। 4th वाला क्वेश्चन थोड़ा तुम खुद सोचो और मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया मुझे। तो अभी 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5th वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हाफ ऑफ का मतलब होता है कि इनटू, मतलब कि उसका, मतलब कि 24 है ना, हाफ ऑफ 24 मतलब कि 24 का हाफ कितना होता है? 24 का हाफ तुमको ऐसे ही मुंह में बोलते हैं तो 12 हो जाता है ना। 24 का हाफ कितना होता है? 12 होता है, ठीक है, 12 होता है। लेकिन करने का कैसे करेंगे? तुम लोग को तो वही प्रॉब्लम है, करने का आता नहीं है। तो 1/2 ऑफ का मतलब इंटू 24, ठीक है, काट दो, आंसर 12 निकलेगा। सिंपल है, कोई इतना झंझट नहीं। तो 46 भी है, सेम ऐसे ही करोगे, तो ये सब तुम ऐसे ही करोगे। नेक्स्ट तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 3 इंटू 5 1/5। फिर से वही मिक्स फ्रैक्शन में है 5 1/5, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लाते हैं तो कुछ 26/5 हो जाएगा। 5 1/5 मतलब कि 5 इंटू 5 दैट इज 25 प्लस 1 दैट इज 26/5। उसने पूछा है इंटू 3, तो ऑफकोर्स बाई 1 ले सकते हो, ये और ये इंटू होगा और ये इंटू होगा, तो कितना हो गया? ये हो गया हमारा 78/5, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो तुम सब ऐसे ही करोगे, F तक है, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, देखो हाफ ऑफ 2 3/4, तो हाफ ऑफ मतलब इंटू 2 3/4, ठीक है। 2 3/4 है तो इसको फिर से फ्रैक्शन में डालेंगे, कैसे? 2 इंटू 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस 3 दैट इज 11/4, तो हाफ इंटू 11/4,
अब फिर से 11 इंटू 1 और 2 इंटू 4 हो जाएगा, डैट इज 11 इंटू 1 दैट इज 11 बाई 2 इंटू 4 दैट इज 8। आंसर निकल गया 11/8। तो ये सब बहुत ईजी है, तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, 8 वाला होमवर्क है, खुद ट्राई करो। मतलब ये सब तो होमवर्क ही है, मैं तो सिखा ही दिया हूँ, तुम करते रहोगे। 8 वाला खुद ट्राई करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो ही तो आगे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो तुमको मिलेगा, आ जाओ मोहन प्यारे, हाँ 2.3 फाइंड 1/4 ऑफ दिस एंड दिस। सेम वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, वही लिखा है 1/4 ऑफ का मतलब इंटू, फिर 1/4, फिर से वही सेम चीज़ है। तो इंटू मैंने बताया था कि ये और ये इंटू हो जाएगा और ये इंटू ये हो जाएगा, तो होगा 1/16 इसका आंसर है। ठीक है, इसका अलग तरीके से अगर हम पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, मैं समझने के लिए कैसे पढ़ेंगे। 1/4 ऑफ 1/4 मतलब कि एक पुआ का अगर मैं एक पुआ निकाल दूं तो कितना बचेगा। ठीक है, एक पुआ मतलब 1/4 का भी एक पुआ निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा जैसे कि आधा केजी का मैं और आधा केजी निकाल दूं, तो मतलब आधा केजी से मैं आधा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 1/4 नहीं हो जाएगा, एक पुआ नहीं हो जाएगा। तो वैसे ही एक पुआ से मैं उसका 4 भाग कर दूं, एक पुआ का 4 भाग कर दूं तो एक में कितना भाग मिलेगा, 1/16 भाग मिलेगा। तो भाग का भाग है तो समझ में आ जाएगा। तो 2 वाला भी ऐसे ही करना है। तो ये बस मैं जो बताया था तुमको, इंटू है, डिवाइड है। तो इंटू मैंने सिखा दिया कैसे इंटू करना है, कि इंटू कुछ ऐसा करना है जैसे कि 2/5 है, ये क्वेश्चन हम लेते हैं, इंटू 5 1/4 है। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 इंटू 5 दैट इज 20 प्लस 1 दैट इज 21/4। तो 2/5 इंटू 21/4। तो इसको इंटू करेंगे और इसको इंटू करेंगे। हाँ, लेकिन देखो इंटू करने से पहले अगर कटता है तो काट सकते हो, जैसे कि ये 2 1 जा, ये 2 जा में कटता है, काट सकते हो। तो क्या बचेगा, 1 इंटू 21 डैट इज 21/5 इंटू 2 डैट इज 10। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तुम लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यही है। बाकी तुम लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 तुम लोग ट्राई करोगे। ठीक है, अगर नहीं आता है तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सॉरी है तो मुझे सिर्फ सिंपल मैसेज भी कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो डिवीज़न है। तो मैं डिवीज़न तुमको मैं सिखा देता हूँ कैसे करते हैं, और डिवीज़न सबसे बेस्ट होता है। डिवीज़न में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सोचो कि डिवीज़न डिवाइड कर रहे हम लोग, हाँ, तो लिखा है कि यहाँ पे 12 डिवाइड बाई 3/4। अब इसे कैसे करेंगे। ठीक है, मुझे 12 को डिवाइड करना है 3/4 से, मतलब कि 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया है क्लास 6 में कि A/B बाई C/D अगर होता है तो ये हो जाता है A/B इंटू D/C, मतलब कि D ऊपर चल जाता है और B इंटू C हो जाता है, B इंटू C और D ऊपर चल जाता है। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही लग रहा है। 12/1 है तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, तो आंसर होगा 12/1 इंटू 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ अजीब लग रहा है यहाँ से यहाँ देखने में। अगर डिवाइड को इंटू करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। डिवाइड को अगर मैं इंटू करता हूँ तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 3/4 था, 4/3 हो गया। तो तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो। देखो 12 डिवाइड बाई 3/4 है, इसका मतलब है कि इसको इंटू कर देंगे तो 4/3 हो जाएगा। तो 3 1 जा, 3 4 जा, 12, 4 इंटू 4 सॉरी दैट इज 16 इसका आंसर होगा। मतलब कि 12 को अगर 3/4 से डिवाइड करता हूँ तो 16 भाग निकलेंगे। ठीक है, 12 है, उसको मैं 3/4 भाग करता रहूँ, 3/4 से डिवाइड करता रहूँ तो मुझे कितने भाग निकलेंगे इसके, 12 के कितने भाग निकलेंगे, 16 भाग निकल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि 12 kg है, हाँ 12 kg है। अगर मैं 12 kg को
तीन पुआ कि 3/4 को 3 पुआ बोलते हैं। 3 पुआ भाग करूँ तो कितना भाग होगा? 16 भाग होगा। ये समझने का तरीका है। कितना भाग होगा? 16 भाग। ठीक है। अगर तुम लोग जाते हो कुछ सामान खरीदने के लिए तो ये ऐसा सोच सकते हो। अगर तुमको सामान दिया है, सोचो कि 12 केजी का सामान दिया है और बोला है कि इस 12 केजी सामान को 16 भाग करो, 16 ऐसे इतना भाग करो कि 16 भाग बन जाए, 16 भाग बन जाए। तो तुम क्या करोगे? उसको 3 पुआ करोगे तो 16 भाग बन जाएगा। ठीक है। तो ये है तरीका करने का। अब नेक्स्ट क्या है? डिवाइड का। बाकी तुम सब कर ही पाओगे क्योंकि इजी है, ये सब तुम लोग कर पाओगे। आई थिंक इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं, उसके बाद मैं ये वीडियो को अंत कर दूंगा। देखो क्या लिखा है कि 2/5 डिवाइड बाई 1/2। तो 2/5 डिवाइड बाई 1/2 का मतलब क्या है? फिर से देखो, अब वही करेंगे, अभी डिवाइड को इंटू करेंगे, इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ है ना? अब फिर से वही 2 × 2 दैट इज 4 और 5 × 1 दैट इज 5। तो 4/5। सिंपल है, बहुत इजी है। अब मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फिर डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा और हम लोग इनटू डायरेक्ट कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टाइम डेसिमल्स के में आगे बढ़ेंगे और डेसिमल्स बहुत ही ईजी है। कोई भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल, कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डेसिमल फॉर्म में वो निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम निकलता है अगर हम लोग उसको प्रॉपर फ्रैक्शन जब होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो ना, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, मतलब कि नीचे बड़ा ऊपर छोटा, मैंने पहला वीडियो बताया था। ऐसे जब होता है तो इनका ना डेसिमल फॉर्म में निकलता ही है। ठीक है। तो हम लोग वो सीखेंगे कि डेसिमल फॉर्म में लाते कैसे हैं, क्या है, क्यों है, यही हमने पढ़ने वाले हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ और शायद से नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर। ठीक है। थैंक यू सो मच।